नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमा, जहां आज हम बात करने वाले हैं फिल्म सनफ्लावर 2 के बारे में। जी हां, सुनील ग्रोवर की वेब सीरीज सनफ्लावर 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें अदा शर्मा की नई एंट्री हुई है। इस डार्क ह्यूमर सीरीज के साथ एक बार फिर एक्टर ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। बता दें, सनफ्लावर 2 का ट्रेलर बेहद रोमांचक है, जिसे दर्शकों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। वहीं इस सीजन में अदा शर्मा की भी एंट्री हुई है, जहां वह कॉमेडियन के साथ मिलकर धूम मचाने वाली हैं। वहीं ट्रेलर को शेयर करते हुए सुनील ग्रोवर ने कैप्शन में लिखा कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और अब सनफ्लावर 2 के ट्रेलर के लिए भी कोई इंतजार नहीं है। बता दें कि ये एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज है जिसमें सुनील ग्रोवर प्राइम सस्पेक्ट। ट्रेलर में देखने को मिलता है कि सनफ्लावर नाम की सोसाइटी में एक राज कपूर नाम का शख्स मर्डर हो जाता है। ऐसे में पुलिस सोनी को मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। अब क्या सोनू ने सच में मर्डर किया है या उसे फंसाया जा रहा है, इसका खुलासा जल्द होने वाला है। वहीं सीरीज में रणवीर शौरी और पुलिस की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रेलर में अदा शर्मा की झलक भी देखने को मिल रही है, जहां वह अपने दिलकश अदाओं से सोनू के होश उड़ाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इस सीरीज को विकास बहल ने डायरेक्ट किया है, जो 1 मार्च को जी5 पर रिलीज होने वाली है। वहीं हंसी और रहस्यों से भरपूर इस मजेदार सीरीज को फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज में सुनील ग्रोवर, रणवीर शौरी, गिरीश कुलकर्णी, आशीष विद्यार्थी और अदा शर्मा अहम किरदारों में नजर आएंगे। वहीं सनफ्लावर के पहले की बात करें तो दर्शकों की तरफ से इस सीरीज को खूब पसंद किया गया था। वहीं इस वेब सीरीज के साथ सुनील ग्रोवर ने ओटीटी पर अपना डेब्यू भी किया था। ऐसे में फैंस को इसके दूसरे सीजन से काफी उम्मीदें हैं। हम हर दिन टीवी पर कॉमेडी देखना पसंद करते हैं और खूब ठहाके लगाते हैं, लेकिन एक बात हो, कॉमेडी की करना हो तो किसी की बस की बात नहीं है। कॉमेडी करने के लिए लोगों को हंसाना बेहद ही मुश्किल है। वहीं अगर बात की जाए सुनील ग्रोवर की, तो सुनील ग्रोवर का जन्म 9 अगस्त 1977 को हरियाणा के छोटे से गांव डबवाली में हुआ था। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और उनके पिता का नाम JN ग्रोवर है। उनका पूरा परिवार पंजाबी है। उनकी पत्नी का नाम आरती है, जो कि पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर है। सुनील का एक बेटा भी है, जिसका जन्म 2018 में हुआ था। सुनील ग्रोवर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव डबवाली के स्कूल आर्य विद्या मंदिर से की थी। वहीं 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद सुनील चंडीगढ़ आ गए, जहां पर उन्होंने गुरु नानक कॉलेज में अपना दाखिला करवाया। साथ ही गुरु नानक से अपने ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बता दें, थिएटर में मास्टर की डिग्री लेने के बाद सुनील ने लोकल थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सुनील का मन ज्यादा समय तक लोकल थिएटर में नहीं लगा। कुछ समय बाद ही सुनील जसपाल भट्टी के संपर्क में आए। जसपाल भट्टी कॉमेडी के लोकप्रिय अभिनेता थे। सुनील ने उनके साथ कॉमेडी गुर सीखे और उनके साथ ही काम करना शुरू कर दिया। वह उनके साथ ही पंजाबी के शो में प्रोफेसर मनी प्लांट में नजर आए। सुनील ग्रोवर की पहचान सब टीवी पे आने वाले शो गुटरगू से मिली थी। यह इंडिया का पहला साइलेंस कॉमेडी वाला शो था। इस शो के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कॉमेडी में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद वह लगातार कॉमेडी शो जैसे कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, मेड इन इंडिया, द कपिल शर्मा शो करते हुए नजर आए। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील ग्रोवर ने रेडियो में भी काम किया है। सुनील रेडियो मिर्ची पर आने वाले शो हंसी के फव्वारे में काम किया करते थे। सुनील ग्रोवर ने टीवी के साथ फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमाए। सबसे पहले उन्हें साल 1998 में प्यार होना ही था में देखा गया था। इस फिल्म के लीड हीरो अजय देवगन और काजोल थी। इस फिल्म में सुनील ने हजामत करने वाले को किरदार निभाया था, जिसके बाद अजय देवगन की ही फिल्म से लेजेंड ऑफ भगत सिंह में जयदेव कपूर की भूमिका में नजर आए। वही 2005 में उन्होंने इंसान और फैमिली फिल्म में काम किया। इसके अलावा सुनील ने गजनी में संपत, जिला गजाबाद के फकीरा, हीरोपंती में ड्राइवर,
गब्बर इस बेक में कांस्टेबल साधुराम, बागी में श्रद्धा कपूर के पिता पीपी खुराना जैसे रोल किए। हालांकि सुनील ग्रोवर विवादों में भी घिरे रहते हैं। वहीं सुनील ग्रोवर आज तक 2 बार ही विवादों में घिरे हुए पाए गए हैं और इत्तेफाक की बात है ये दोनों और उनका विवाद कॉमेडियन कपिल शर्मा से हुआ है। पहली बार ये वह विवाद जब आए थे तब उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की थी। कपिल ने सुनील की बात नहीं मानी और सुनील को शो छोड़ दिया। दूसरी बार कपिल के साथ सुनील का विवाद फ्लाइट के दौरान हुआ, जब नशे की हालत में कपिल ने सुनील को अपशब्द कह डाले थे। इस विवाद के बाद सुनील ने शो पर आना बंद कर दिया था और कपिल ने भी सोशल मीडिया पर यह बात कबूली की। ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त उनके और सुनील के बीच अनबन हो गई थी। सुनील ग्रोवर कॉमेडी के एक दिग्गज अभिनेता हैं। वह अपनी सैलरी पर एपिसोड के अनुसार चार्ज करते हैं। सुनील अपने एक शो के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं। वहीं फिल्मों के लिए वह 1 से 2 करोड़ के बीच मेहनताना लेते हैं। सुनील ग्रोवर की टीवी इंडस्ट्री से जुड़े 20 साल हो गए हैं, लेकिन वह कभी भी डबल मीनिंग कॉमेडी करते हुए नजर नहीं आए। वहीं सुनील के अनुसार वह चाहते कि उनकी कॉमेडी पूरा परिवार मिलकर देखे, इसलिए वह इन बातों से बचते हैं। सुनील ग्रोवर को 2 बार बिग बॉस में आने का न्योता भी मिला, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। वहीं अगर बात की जाए इस सीरीज की अभिनेत्री की, अदा शर्मा की, तो बता दें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और मॉडल अदा शर्मा, जिन्होंने बॉलीवुड के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। उन्होंने इन सभी इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार के साथ फिल्मों में काम किया और कई सारे सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल और वेब सीरीज में भी काम किया। उन्हें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ इंडस्ट्री में भी खूब पसंद किया गया है। हाल ही में उनकी कन्नड़ फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने शालिनी उन्नी कृष्णन फातिमा की भूमिका निभाई थी, जो चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस कारण से वह सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही थी। यह फिल्म रियल घटना पर आधारित थी। बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा का जन्म 11 मई 1992 को सोमवार के दिन हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक मध्यम वर्गीय तमिल हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। उनका असली नाम चामुंडेश्वरी अय्यर है। उनके पिताजी का नाम MS शर्मा है, जो मर्चेंट नेवी के कप्तान थे। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और माता का नाम शीला शर्मा है, जो एक शास्त्रीय डांसर हैं। वे अपने माता पिता की इकलौती वारिस हैं। अदा शर्मा के पिताजी तमिल हैं और उनकी मां मलयाली हैं। उनका परिवार मुख्य रूप से केरल के पलक्कड़ के रहने वाली हैं, लेकिन उनके जन्म से पहले उनके माता पिता मुंबई शिफ्ट हो गए। अदा शर्मा ने अपनी प्राइमरी स्कूल शर्मा शिक्षा मुंबई के किसी प्राइवेट स्कूल से पूरी की। अब वे 10वीं क्लास में थी तभी से अभिनेत्री बनने की ठान ली और पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कहा कि कम से कम स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर लो। उसके बाद उन्होंने ऑक्सिलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल मुंबई से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने नटराज गोवी TVS के कथक नृत्य विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने कथक में स्नातक की पढ़ाई की। अदा शर्मा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2008 में एक हॉरर मूवी से की थी। 1920 में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने लीसा सिंह राठौर की भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली फिल्म से अच्छी खासी फैन फॉलोइंग मिल गई थी और उनकी अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आया। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के कई सारे फिल्म में काम किए। हंसी तो फंसी, कमांडो, कमांडो 3 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। उसके बाद उन्होंने 2014 में हार्ट अटैक फिल्म से तेलुगु फिल्म में डेब्यू किया, जिसमें वे तेलुगु के अभिनेता नितिन के साथ मुख्य अभिनेत्री हयाली की भूमिका में नजर आईं। उसके बाद तेलुगु में भी उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया। उसके बाद साल 2015 में उन्होंने राणा विक्रम फिल्म से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार के साथ पारू की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म हिट रही और कन्नड़ फिल्म में भी काफी प्रसिद्ध हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने कई सारे कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। वहीं उसके बाद 2016 में अदा ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म इधू नम्मा आलू फिल्म से तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू किया। उड़िया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और उन्होंने अपने फैन फॉलोइंग तमिल इंडस्ट्री में बना ली थी।
जिसके बाद कई सारे तमिल फिल्मों के प्रपोजल्स आए। करियर टेलीविजन इंडस्ट्री में अजमाई, जहां उन्होंने साल 2014-15 तक पुकार टीवी सीरियल में काम किया। इसमें उन्होंने आरती की भूमिका निभाई। फिर उन्होंने साल 2019 में द हॉलीडे से वेब सीरीज में डेब्यू किया और इस सीरीज में उन्होंने भूमिका निभाई और उसके बाद कई वेब सीरीज में काम की, जैसे कि 2020 में पति पत्नी और पंगा में शिवानी भटनागर, साल 2021 में ऐसा वैसा प्यार में श्वेता साहू और साल 2022 में क्यूट से मिले में शालिनी की भूमिका निभाई। अदा शर्मा काफी लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने रिलेशनशिप को लेकर मीडिया के सामने कोई बात नहीं की है। फिलहाल मीडिया की रिपोर्ट की माने तो अदा शर्मा अभी तक सिंगल हैं। अदा शर्मा की इनकम की कई सोर्स हैं, जैसे फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज, ब्रॉड प्रमोशन और सोशल मीडिया। अदा शर्मा की गोदरेज, टाटा स्काई, जॉय लुक्स जैसे भी कई ब्रांड को प्रमोशन करती हैं। उनकी कुल संपत्ति तकरीबन 8 से 10 मिलियन डॉलर है। अदा शर्मा ने 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपना फोकस एक अभिनेत्री बनने पे लगा दिया था। ये तो हो गया अदा शर्मा का जीवन। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अब देखना होगा सुनील और अदा की यह जोड़ी लोगों को कितनी पसंद आएगी और लोगों के दिल में यह अपनी जगह कैसे बनाएगी, और सुनील को इस अंदाज में देख के लोगों को कितनी खुशी होगी। ये तो वेब सीरीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ देश न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमा में। तब तक के लिए नमस्कार।